ज्ञान दे, हम करें आराधना। क्योंकि तब तो ब्रेन तो आपका काम कर रहा था ना भाई। आप सपने में किसी को रिसीव कर रहे थे, किसी से बात कर रहे थे, मतलब जो है योर माइंड वाज वर्किंग। व्हेन योर माइंड वाज वर्किंग, तो इसका अर्थ है कि वो सत्य ही था सब। यस। किंतु जैसे जग गए, नींद में से जग गए, सपना टूट गया, तो पता चला कि अरे ऐसा कुछ नहीं। बस तो मेरा भी अनुभव ऐसे ही है, उससे कोई अलग नहीं है। कि जैसे गुरु कृपा हो जाती है तो हम जग जाते हैं, हम जग जाते हैं। अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना, यहाँ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, या हम नहीं जान रहे कि हम सपने में है करके। जैसे सपने में हम नहीं जानते कि हम सपने में हैं, वैसे ही अभी हम नहीं जान रहे कि हम सपने में हैं। पर जैसे गुरु कृपा हो जाती ना, तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि अरे आई वॉज स्लीपिंग, मैं तो सपने में पैदा हुआ, मैं तो नींद में पैदा हुआ भाई, नींद में बड़ा हुआ, नींद में मेरा एजुकेशन हुआ, नींद में मेरी शादी हुई, नींद में मुझे बच्चे हुए। ऐसा तो कुछ था ही नहीं वास्तविक। तो जब गुरु कृपा हो जाती है तो जैसे सपना टूटने के बाद कुछ नहीं बचता, ऐसे उस कृपा के बाद में हमको लगता है कि अब मैं जग गया हूँ, उठ गया हूँ। या निशा सर्वभूतेषु, क्या है पंडित जी सुनाओ। तत्र जागृति संयमी क्या है? भगवान ने भी वही कहा है बात। ये जो बात मेरा अनुभव है, देखिए हमारे सब शास्त्र हमको अनुभव करा देने वाले हैं। हमारी भगवत गीता, हमारे वेद पुराण जो है, वो कुछ वो माइथोलॉजी नहीं है। वो हमारे शास्त्र कुछ कथा कहानियां सिर्फ बता के खामोश होने वाले और आपके मनोरंजन करने वाले नहीं है। हमको अनुभव की बातें बताने वाले हैं। यह क्या है? या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। क्या अर्थ होता है उसका? सर्व प्राणियों के दृष्टि में जो रात के समान रहती है, ऐसे नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद का प्राप्ति में स्थितप्रज्ञ योगी जगते रहता है। और जो नाशिवंत सांसारिक सुखों की प्राप्ति में सब प्राणियां जगते हैं, वह परमात्मा तत्व जानने वाले मुनि के लिए रात के समय। हाँ, यही बात भगवत गीता में लिखी हुई है। और आप सब यहाँ आए हुए हैं, आप अपने गुरु से मिलने के लिए आए हुए हैं, गुरु कृपा मुझ पर हो जाए करके आए हुए हैं। और कुछ सत्संग यहाँ प्राप्त हो करके, कुछ मेरे कर्म अच्छे हो, मेरे को अच्छा फल मिले, कुछ मेरे मनोवांछित चीज़ें हैं तो वो होना चाहिए, तो कुछ इच्छा लेकर भी आए हुए हैं। तो गुरु के यहाँ हो तो सब होता ही है, हमने देखा है। और मेरी तो बड़ी लंबी गुरु सेवा हुई है, करीब 24 आवर्स कंटिन्यूस, 24 ईयर्स। वो तो हमने देखा ही है, गुरु कृपा तो होती है। यानी हमारे सांसारिक मुझे लगता बहुत आप लोग भी जो बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को उसके अनुभव हो गए।
कि गुरु कृपा होती है। तो गुरु कृपा सांसारिक भी होती है और एक गुरु कृपा होती है जो आपको नींद से जगा देती है। तो ये श्लोक का क्या मतलब होता है खाड़गे साहब? ये श्लोक ये कह रहा है कि जब आम आदमी इस जगत को सच मान के उसमें काम कर रहा है और उसी में उलझा हुआ है, वो आम आदमी के लिए चाहे दिन हो, लेकिन जो ज्ञानी आदमी है, ज्ञानी महात्मा है, उसके लिए तो ये सपना है, वो राती है, वो इस संसार को मानता ही नहीं है कि ये संसार अस्तित्व में है। तो उसके लिए ये इन लोगों की राती है और वो इससे सपने से ज़्यादा इसको कोई महत्व नहीं देता है और वो खुद जगा हुआ है। तो वो सिर्फ इस दुनिया में जगा हुआ वही है ज्ञानी आदमी, ये और बाकी सब अब सोते हुए ये सारा काम कर रहे हैं, वो उनकी रात। तो ये घाटगे साहब ये बोल रहे हैं कि जो हम ये सोचते हैं कि नाउ आई एम अवेक, मैं तो जागरूक हूँ भाई, सब समझ रहा है, सब देख रहा हूँ, मैं सोया थोड़ी हूँ। हमारा सबका ये अनुभव आहे सांसारिक. आम्ही आत्ता इथे बसलो आहे, बोलतो आहे, सगळ्यांचे अनुभव. आम्ही झोपलो थोडीच आहोत, आम्ही जागे आहोत. पण वास्तविक ये जो हम सोच रहे हैं कि हम जागे हैं, जागृत है, यह वास्तविक निद्रा है. और हम निद्रा में और सपने में ये सब देख रहे, कर रहे, जी रहे. हमने हमारे जीवन को ही छोटा सा बना दिया है. जैसे सपना 15 मिनट का होता है, सपना 10 मिनट का होता है, सपना 20 मिनट का होता है. बड़ा छोटा उसको एक शुरुआत है उस सपने, कहीं से सपना शुरुआत हो जाता है, कहीं से सपना बंद हो जाता है. हम भी वही सोचते हैं, हमारे जीवन में भी कहीं से हम भी यही सोचते हैं कि हमारे जन्मदिन से, अभी आपने प्रकट दिन नाम रख दिया है, तो चालू हो गया मेरा जीना. जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो ख़त्म हो जाएगा. तो हमने उसको शुरू और ख़त्म का जो है नाम दे दिया है, जैसे सपना शुरू होता है सपना. किंतु यह जब आप पर गुरु कृपा हो जाती है तो ये समझ में आ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं. मैं कल भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा. मैं हूँ ही हूँ. न जायते म्रियते वा, मेरा कभी जन्म हुआ, यही झूठ बात है. और मैं मरूंगा, उससे ज़्यादा गलत बात है. मुझे जन्म ही नहीं तो मृत्यु कहाँ से आने वाली है. यह जन्म मृत्यु वाला जो मेरा खेल हो रहा ना, जो मैं देख रहा हूँ, मेरा जन्म हुआ, बचपन हुआ, फिर मैंने पढ़ाई की, मैं पढ़ा, मैंने जॉब किया, मेरी शादी हुई, बच्चे हुए. ये सब जो है जैसे सपने में इंसिडेंट्स, जैसे वो पिक्चर की रील चलती है ना, पुराने ज़माने में प्रोजेक्टर होते रहते हैं, है ना, वो प्रोजेक्टर पे वो फिल्म लगाते, बड़ा एक गोल लगा देते थे. नहीं दिखते थे ना हम रास्ते पे, जब गणेश चतुर्थी गणेशोत्सव होता था तो रास्ते पे पिक्चर होते थे बचपने में हमारे. तो वो रील चलती थी, घर 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 घर, उसका आवाज़ भी आते रहता था और रास्ते पे पिक्चर चलता था, हम भी बैठे बैठे देखते थे. बिल्कुल उसी में चित्त लगा रहता था. पुराने ज़माने की पिक्चर लगते थे. आजकल तो वो सब बंद, ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं रही. अभी सब मोबाइल में सब पिक्चर दिख जाते थे. तब तो वो ज़माना था जब रास्ते पे बैठ के पिक्चर देखना पड़ता था, दूसरा कुछ. हाँ,
हाँ, रास्ते पे पर्दा लगाते थे। मैं ये बात जब से समझ में 1955-56 की बात कर रहा हूँ, या फिर उसके पहले की भी। तो गणेश उत्सव, दुर्गा का उत्सव होता था, तो जो है सब लोग जमा हो जाते थे उत्सव में। सब लाइट बंद कर दिए, फिर इतना बड़ा वो पर्दा लगा दिया, फिर प्रोजेक्टर चालू कर दिया, तो पिक्चर होते थे। फिर पिक्चर खत्म, और वो जो आवाज़ आती थी उसकी, वो जो रोटेट करती थी उसकी। तो ये बाद में हमारे गुरु कृपा से हमारे समझ, उसके पहले कभी नहीं, कभी जैसे मैंने बताया आपको कि भाई ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये पॉइंट कोई सोचती ही नहीं। जब इसको उसको देखे तो अपने अपने रोज के काम धंधे में लगा हुआ है, पेट भरने के, और बेमतलब की जिम्मेवारी उसको, उसके दिमाग में एक है, सबके दिमाग में भरी हुई बात है कि नहीं, ये तो मेरी जिम्मेवारी है, ये तो मेरी जिम्मेवारी है, ये तो मेरी जिम्मेवारी है। और वो मेरी जिम्मेवारी बोल बोल कर उसने खुद को ही टाइप करके रख दिया, उसको एक बंद बना दिया है। उसको हमेशा एक ये देते हैं, बड़ा सुंदर अध्यात्म में उदाहरण देते हैं। एक रेशम का कीड़ा होता है, मालूम? वो रेशम का जो कीड़ा होता है ना, वो अपने लिए घर बनाता है। वो अपने मुंह से उसकी एक वो लार टपकती है, क्या उसको बोलते हैं, सलाइवा। तो वो जल्दी सूख भी जाती है, तो उसका एक कवर वो बनाते रहता है, जिंदगी भर एक जो है वो कवर बनाते रहता है। और वो जो कवर बनाता है अपने ही बॉडी के, हाँ समझे क्या, अपनी बॉडी उसमें कवर के अंदर छुपा लेता है। ऐसे करते 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 उसकी बॉडी पूरी कवर में जाते 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 एक दिन वो बंद कर दिया, तो वो भी उसमें खत्म हो जाता है। तो अपने लिए एक वो बना लेना, कोश बोलते क्या उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, जो बनाता है वो कीड़ा, रेशम का कीड़ा जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कुकुन। वो जो बनाता है उसको कुकुन, हिंदी में कुकुन बोलते हैं, इंग्लिश में कुकुन बोलते हैं। नहीं, जो उसको घर बनाता है जिसके अंदर छुप जाता है वो हिंदी में भी कोशी बोलते हैं। हिंदी में कोश बोलते हैं। अच्छा, तो हम भी ऐसे ही बनाते हैं, हमारे मृत्यु का हमारा कोश हम ही बनाते रहते हैं। हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो हमारी स्वतंत्रता ही खो देते हैं। हम तो मैड बन जाते, पागल बन जाते हैं। जवाबदारी नाम की चीज सोच सोच कर हम स्वयं को पागल बना देते, हमारी लिबर्टी बेच देते हैं हम, जो भी हमको जन्म दिया है। क्योंकि और प्राणियों से हमारा मानव का जन्म एकदम अलग है। हमको बुद्धि है, हमको विवेक है, हम डिसीजन ले सकते हैं, हमको अच्छा भला बुरा समझता है। हम खुद होकर गड्ढे में नहीं गिरेंगे, गाय गिरी जाती है ना। हाँ, हम खुद होकर कुछ भी नहीं खा लेंगे, कुत्ता खा जाता है। तो हम तो प्राणी से अलग है ना, वे इंटेलिजेंट। पर ये हम इतने इंटेलिजेंट होते हुए भी हमें सोच ही नहीं पाते। जैसे कल हम परसों अभी बात कर रहे थे कि भाई हमारा मकसद क्या है, क्यों जी रहे हैं, नहीं मालूम हमको। हम तो क्या कर रहे हैं, हम टाइम पास के सिवा और क्या कर रहे हैं। आप थोड़ा ये करो, यू बिकम इंट्रोवर्ट, थोड़ा सा सोचिए कि साला जीवन में हम सही में टाइम पास ही कर रहे हैं। हम नहीं जानते हम किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमको तो हमारे माँ बाप ने कुछ समझा दिया, कुछ संस्कार किताबों से हो गए, कुछ गुरुजनों से हो गए, और हमने सोच लिया कि यही मेरा कर्म है, यही मैंने ऐसे ही करना चाहिए। आप देखते हैं कि जैसे घर में वो छोटी बच्ची होती है ना, अगर लड़की पैदा हो गई तो वो जब 5 साल 7 साल की होती है, जब से उसे समझने लगता है, तब से माँ बाप उसको समझाते तेरी शादी हो तेरी शादी हो जाएगी, तेरे को अच्छा हस्बैंड मिलेगा, तेरे को अच्छा पति मिलेगा, है ना। तो उसको शादी शादी पति पति करते करते वो लड़की जो है इतना ही समझती है कि यही मेरा जो है शादी करना ही करने के लिए मैं पैदा हुई हूँ।
लड़का रहा तो लड़के को माँ बाप समझे तू बड़े बनेगा ना, तेरे बाप जैसा बनना, उनसे भी ज्यादा पैसा कमाना, तू बहुत पढ़ा लिखा होना, बहुत पढ़ना, बहुत जो है, और बड़े 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 पोस्ट पे तेरे पिताजी है, उससे भी बड़े पोस्ट पे तू जा रहा है, तो वो तो समझता है कि मेरी जिम्मेवारी जीवन में यही है कि सीखना, पढ़ना, बड़ा होना, पैसे कमाना। तो मतलब जो है हमारे जो भी बचपन से संस्कार होते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, तो वो सब हमको कोई जिम्मेवारी का ज्ञान करा देते हैं हमको। वो जिम्मेवारी का ज्ञान हमारे मन में इतना ठसा हुआ रहता है कि बस वही मेरा जीवन है कि जिंदगी भर मैं मेरी जिम्मेवारियां पूरी करूं, इसके अलावा मुझे कोई जीवन है ही नहीं। भाई मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप प्लीज बताइए। हाँ, मैं कोई बहुत बड़ा कोई गुरु फिरू नहीं हूँ, आप दिमाग से निकाल लीजिए। मैं बहुत ही सामान्य आदमी, आप जैसे हूँ, कुछ भी नहीं। मैंने पहले ही बताया है कि मेरे भी शादी ब्याह बच्चे ये सब मैंने अनुभव किया हूँ, मैंने सुख दुख सब अनुभव किया। तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको ठीक लग रहा है? ये कि जवाब जिम्मेवारी का ज्ञान जो मैंने मेरे लिए तैयार किया है, क्या देखकर तैयार किया? मेरे संस्कारों से तैयार। तो उसी से जिम्मेवारी एक माँ को हमेशा मरते दम तक, जब तक वो सांस उसकी माँ की चलती है, तब तक उसको लगता है कि मेरे बच्चे का जो है सुख दुख मैं जिम्मेवार हूं, मेरी पूरी जिम्मेवारी है मेरे बच्चे की। वो चाहे बड़ा भी हो जाए, चाहे उसकी शादी भी हो जाए, वो लड़के की देखने वाली भी आ जाए, तो भी माँ कुछ अपना क्लेम नहीं छोड़ती है। वह तो बताती रहती है कि बेटा जरा ये कर लेना, बेटा वो कर लेना, बेटा उधर नहीं जाना, बेटा दवाई लेते रहना। तो माँ अपना जो है जिम्मेवारी, सत्य बात है ना। अगर माँ 80 साल की हो गई, कहो पंडित जी तुमची आई किती वर्षाची है? 89। आप कितने साल के हैं? अभी 58। माँ आपको क्या बताती है? रोज एक बार फोन करो, मेरे को अच्छा होगा, मेरे को तुम भूल गया, ये करो वो करो। हाँ, ये मत करो, वो मत करो, ज्यादा वो मत खाते जाओ, ज्यादा घूमते मत जाओ। हाँ, तो ये माँ टाइम पर सो जाओ, हाँ, टाइम पर खाओ, पेट भर खाओ। अभी भी हाँ, परसों भी बताई मुझे। हाँ। तो माँ 89 साल के होने के बाद में उसका जिम्मेवारी मेरे जिम्मेवारी का ज्ञान गया है क्या? उसका नहीं गया है। उसको लगता है लड़के का जो है मेरी जिम्मेवारी है। भाई मैं कोई किताबी बात नहीं बता रहा हूँ, मेरे अनुभव की बात बता रहा हूँ। मैं आपसे कोई ग्रंथ की बात नहीं, मैं और कुछ भाषण भी देने रहा हूँ, आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि देखो आप भी और मैं भी कितनी हमारी वृत्ति कितनी कुपमंडूक है, कितनी सोच हमारी छोटी बना, इतनी संकुचित बना के रखती है। अरे हम हमारा अपनापन जानते ही नहीं है। हम नहीं जानते कि हम कितने बड़े हैं। वो एक हमारे महाराज है, हमारे महाराष्ट्र में संत हुए, बड़े प्रसिद्ध है, आप भी उनका नाम सुना होगा, तुकाराम महाराज। सुना क्या नाम आपने? संत तुकाराम। तो उनका एक अभंग है, अनुरणिया तोकडा, क्या है? तुका आकाशा एवढा। मैं अणुरणिया तोकडा, अणु, आप तो अणु शास्त्रज्ञ और डॉक्टर साहब सो रहे क्या? डॉक्टर साहब सो रहा है तो सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो ऑब्जेक्शन। तो अणु शास्त्रज्ञ है, तो अणु तो बहुत पार्टिकल क्या होता है ये लोग बता सकते हैं, हमको बताइए ना थोड़ा सा, अणु क्या होता है? बहुत ही छोटा से छोटा पार्टिकल होता है। हाँ, एक जो दिखाई तो देता नहीं है, बहुत ही छोटा पार्टिकल है अणु, जिससे ये कहते हैं कि जिसके संरचना से बाकी बनता है। ऐसा छोटा पार्टिकल। अणु इज सपोज्ड टू बी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पॉसिबल बोल सकते हैं क्या? नहीं, हाँ, उस समय का स्मॉलेस्ट, अभी तो अणु को भी तोड़ दिया है। तो अच्छा, अणु
एटॉमिक एनर्जी अणु को ही तोड़ते हैं हम लोग। अणु को ही तोड़ते हैं। अच्छा अच्छा, उनके कहने का मतलब वही अणु मतलब सबसे छोटा भी हो सकता है। छोटा भी हो गया। तो अणुरणीया तोकड़ा, तो वो तुकाराम महाराज खुद को बोल रहे हैं, जो कि कोई बड़े एजुकेटेड नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है और कोई आईटी वाले भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है कंप्यूटर। वो बोल रहे हैं कि मैं अणु से भी छोटा हूँ, सूक्ष्म हूँ, अणु से भी छोटा हूँ। इतना छोटा पार्टिकल जो देख भी नहीं सकते आंखों से, इतना बड़ा रहता है ना अणु, आंखों से नहीं देख सकते ना। नहीं, एक अणु कितना थाउ का होता है? में तो पता नहीं 10 to the power of ये डॉक्टर साहब बताएंगे। फिजिक्स क्या है डॉक्टर साहब? एक अणु का कितना थाउ होता है? हाँ? -8 सेंटीमीटर। देखो मैंने बताया ना, डॉक्टर साहब बताएंगे करके। इज अ स्कॉलर। वाह वाह वाह, परफेक्ट। डॉक्टर साहब ने परफेक्ट बता दिया। तो देखो उस समय तुकाराम महाराज बताते हैं कि मैं इतना छोटा हूँ अणु से भी। जो अभी प्रमाण बताया मेरे को, तो उसका जो गणित बताया अभी हमारे डॉक्टर खेर साहब ने, उससे भी मैं छोटा हूँ। अणुरणीया तोकड़ा, तुका आकाश है बड़ा। अरे भाई इतना बड़ा हूं कि ये सब आकाश फाकाश है, उससे भी मैं बड़ा हूं। अरे महाराज, तुकाराम महाराज, आप इतने बड़े हैं और हम क्या है फिर? आप भी तो माँ के कोख से पैदा हुए। अरे तू पण आईच्या कुशीमधनं जन्म घेतला तुकाराम महाराज, आणि मी पण घेतला। तू आकाशा एवढा आणि मी एवढा बुटका काय? अरे तू इतना बड़ा आकाश जैसा बन गया, मैं क्यों इतना वो बन गया, क्या बोलते हैं, बौना बन गया। करेक्ट, बौना इज ए परफेक्ट। इतना छोटा क्यों बन गया? फिर वो तुकाराम महाराज बोलते, भाई बना बिना कुछ नहीं, तूने खुद बना लिया। तू है आकाश के जितना ही बड़ा, तूने अपने को इतना बड़ा लिया, छोटा सा बना दिया। क्यों? ये जिम्मेवारी, माझ्या जबाबदाऱ्या। त्या मुलीचं लग्न होऊन जातं, ती मुलगी सासरी जाते, वो लड़की शादी हो जाती, वो अपने घर भी जाती है। तो भी माँ आजकल उसे दिन में कम से कम 4 बार फोन तो करती है ना। तू हे करत जा, तू असं करत जा, तू तसं करत जा, तू हे नाही केलं का, तू ते नाही केलं का। म्हणजे तिला सासरी देखील सुखारी जगू देत नाही ती। तुझी आई करते का फोन तुला? हा? अगं तुझी लग्न कुठे झालं तुझं? तर हे आम्हाला हे जबाबदारीचं ज्ञान हे आमच्या डोक्यावरती, आमच्या मेंदूवरती, जसा तर रस्ट तयार होतो ना लोखंडावरती, लोखंड पाण्यामध्ये पडलं असलं, लोहा पानी में गिरा हुआ, उसके ऊपर रस्ट जमा होता है ना, बस ये जिम्मेवारी हमारी खोपड़ी में ऐसी रस्ट के माफिक हमारा ब्रेन रस्ट कर दिया है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको? मैं वो बता रहा हूँ जो गुरु से मैंने सीखा, और गुरु का मुझे क्या कहते हैं उसको, कैसे मेरे पर गुरु कृपा हुई, और गुरु कृपा होने के बाद में जो कैसे मेरे से चेंज हुए, वो बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तर आमच्या डोक्यावरती तो जंग चढलाय। जंग का गंज काय म्हणतात? मराठीत गंज, हिंदी जंग। हाँ, मराठी में उल्टा होता है, हिंदी में उल्टा होता है। एक तो गंज चढ़ा होगा या जंग चढ़ा होगा, जो भी हो, पर मेंदू हमारा रस्टेड कर दिया है। हमारा ब्रेन रस्टेड है, ब्रेन हमारा रस्टेड है, और वो ब्रेन रस्टेड है तो लाइफ भी रस्टेड कर दिया है। लाइफ भी हमने एंग्जाइटीज, टेंशन्स, टॉर्चर, कल क्या होगा, अरे इसका क्या होगा, अरे वो वहाँ से आने वाला था, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मेरे बच्चे की शादी का क्या होगा, बच्ची के, मेरा लड़का जो है उसके बिजनेस में प्रॉब्लम आ गए, उसके, हमको ये बस, क्योंकि ये प्रॉब्लम सब जो है
यह उसका उगम स्थान, वो कहाँ से शुरू होते हैं, तो जिम्मेवारी के ज्ञान से प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। अगर मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं इन चीजों से, बोल दिया तो फिर काय का प्रॉब्लम है। भाई मेरा लड़का जो है हमेशा नापास होता है परीक्षा, मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। मेरा लड़का हमेशा परीक्षा में नापास होता है, मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। मैं डॉक्टर को कंसल्ट करता हूँ, साइकोलॉजिस्ट को, फिर वो कोई गुरु महाराज के पास जाता हूँ या कोई मंदिर में जाता हूँ, कोई ज्योतिषी के पास जाता हूँ, ये बहुत चिंता में रहता हूँ। अरे ये परीक्षा पास ही नहीं करता है, अभी पास भी किया तो इसको 50 और 60% में मिलते हैं, तो ये आगे क्या करने वाला ये लड़का, क्या पढ़ेगा? और पढ़ेगा नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी? और आजकल तो भाई जिंदा रहने के लिए कमाना, तो पैसे तो कमाना जरूरी, नहीं तो मानो जिएगा कैसा? और फिर उतना भी उसने पर्याप्त कमाना चाहिए कि शादी करने के बाद दोनों का भी खर्चा चले। तो बस मुझे टेंशन हो गया। क्यों टेंशन हो गया? मेरा लड़का बराबर पढ़ने में ध्यान नहीं देता है, और वो जो पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा, तो वो पढ़ना चाहिए, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, वो सेटल होना चाहिए, उसकी शादी होना चाहिए, उसके बच्चे होना चाहिए, सब सब सुख उसको मिलनी चाहिए। ये मैं बाप हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। किसने बताया आपकी जिम्मेवारी है करके? नहीं, मुझे लगा बस मेरे पे संस्कार है और मुझे लगता है, तो हम, और यहाँ से वो बाप की चिंता शुरू हो गई। वो लड़की के बारे में, शायद लड़की की शादी के बारे में चिंता, दो ही चीजें चिंता करता है। लड़की की शादी की चिंता करता है, मतलब शादी और शादी के बाद में लड़की मेरी सुख में रहे। बच्चे के बारे में भाई पढ़ा लिखा हो, उसकी शादी हो, उसका जो है घर गृहस्थी पर चलती रहे। तो असल में वो तुकाराम महाराज वही बता रहे हैं कि भैया तू भी आकाश जितना बड़ा है, नहीं ऐसी बात नहीं। तूने ही खुद को बौना बना दिया, उसके लिए हम क्या करेंगे? सोचो, सोचते रहो दिन रात, चिंता करते रहो ना, करो, फिर बीपी बढ़ेगा, फिर डायबिटीज हो जाएगा, फिर तो है बहुत बड़ी लिस्ट है। और अभी डॉक्टर साहब गए अपने, नहीं तो लिस्ट बता देते कौन से रोग है। सोचने वालों को क्या क्या रोग होते हैं, चिंता करने वाले को तो साहब उसकी बड़ी लिस्ट है ना। सही बात है, बहुत बड़ी लिस्ट है। आजकल तो गूगल पढ़ के काफी चिंताएं गूगल पढ़ के भी चिंताएं बढ़ती रहती है। तो कुल मिला के ये जो है, ये सब सेल्फ क्रिएटेड है। हमारी सोच, हमारे प्रॉब्लम, वो जो कुकुन है, वो कीड़े के ऊपर जो बनाया हुआ है, कवर बना है रेशमी कीड़ा, वो कवर किसी ने भगवान ने नहीं बनाया, तो खुद बनाया। तो हमको कुछ गुरु जो है कोई, वो थोड़ी देता है, कोई नया ज्ञान नहीं देता, गलत बात है। आम्ही गुरुकडे ज्ञान मिळवण्यासाठी जातो, काही मिळवायची गरज नहीं है, काही गुरु नवीन देत नहीं। गुरु कुछ भी नया सिखाता नहीं। कोई तुम्हारे क्या कहते हैं, जैसे हम केमिस्ट्री सीखने के जाते हैं कॉलेज में, तो या फिर उसमें, तो फिर वो प्रोफेसर बताता है कि रीड दिस फ्रॉम विलोज केमिस्ट्री थी ना पहले, विलोज बुक का डॉक्टर साहब, हाँ विलोज फिजिक्स होतं का? मित्रास केमिस्ट्री आणि विलोज फिजिक्स है ना, मित्रास केमिस्ट्री। तो गुरु के पास में कोई मित्रास केमिस्ट्री नहीं है, नहीं। गुरुज तो हमारे जो मिसकंसेप्शन है, हमारे मिसकंसेप्शन ही दूर करता है।
नया कुछ भी नहीं। उसके पास क्या है, अरे वही जैसे आपका ब्रेन है उसका भी उतना ही है। वो कहाँ से नया खोज करके लाएगा, नया कुछ खोजता भी नहीं है, नया कुछ बताता भी नहीं। पर वो गुरु की उसके ऊपर कृपा हो गई, उसके मिसकंसेप्शन खत्म हो गए। बस उसकी एक ही इच्छा रहती है कि जैसे मेरे मिसकंसेप्शन खत्म हो जाए, मेरे साथ सब लोग हैं मेरे, इनके भी मिसकंसेप्शन खत्म हो जाए। मैं जितना खुश रहता हूँ, समझे क्या, तो उतनी खुशी, उतना आनंद सबको मिले। तो ये मिसकंसेप्शन को ही हमने ही नाम अज्ञान दिया हुआ है ना। तो यह ज्ञान कोई बाहर से नहीं आता है, हम प्रत्येकाला माहिती आहे खरं म्हटलं